अगर आप भी 16 से 30 के बीच के उम्र के हैं, आपकी उम्र अगर 16 से 30 के बीच की है, आपकी एज इसके अंदर है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये आपके लिए। अगर आपकी उम्र 16 से 30 के बीच में है, आप इस यंग एज में हैं, तो आपका सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपकी शिक्षा बेस्ट होनी चाहिए। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको बेस्ट में से बेस्ट क्वालिफ़िकेशन लेना है। अगर आप इस एज के 16 से 30 के अंदर की एज में है, यंग एज में है आप, तो सबसे पहला काम, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको विद्या, जो शिक्षा लेनी है, आपका क्वालिफ़िकेशन जो भी होगा वो बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अच्छी कॉलेज से, अच्छी टॉप लेवल की कॉलेज से, टॉप यूनिवर्सिटी से आपको विद्या शिक्षा लेनी है, बेस्ट डिग्री लेनी है, अच्छी टॉप लेवल की कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि ये जो एज है, ये जो दौर है, ये आपके जीवन में फिर से वापस नहीं आने वाला। ये एक बार अगर ये उम्र चली गई, ये एज आपकी चली गई, तो फिर लाइफ टाइम आपको पछताना पड़ेगा। कई लोग मैंने ऐसे तो देखे जो 12वीं के बाद ड्रॉप ले लेते, या फिर कॉलेज में आने के बाद डिग्री कॉलेज में ड्रॉप ले लेते, जॉब पर बैठ जाते, या पैसा कमाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद 8-9 साल 10 साल बीत जाए, फिर उन्हें पछतावा होता है। फिर पता चलता है कि मैंने काश ये गलती ना की होती तो अच्छा होता। क्योंकि वो जो उम्र होती है वो फिर से लाइफ में वापस नहीं आने वाली। भले आप लाइफ में पढ़ाई में एक आध दो बार फेल हुए हो, कोई बात नहीं, होता है, फेल भी हो सकते हैं आप। कभी कभी हमारी समय बराबर ना चल रहा हो, या फिर कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रही हो, या फिर किसी भी वजह से आप चलो फेल हुए हो एक आध दो बार, तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। पढ़ाई छोड़ने का ये कभी भी मत सोचिएगा कि मैं फ़ेल हुआ तो पढ़ाई छोड़ दूँ। आपको बेस्ट में से बेस्ट कॉलेज में से डिग्री लेनी है, यही चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए कि आपका क्वालिफ़िकेशन बेस्ट होना चाहिए। भले आप एक आध बार दो बार फेल हो, केटी लगी हो आपको, कोई बात नहीं, होता है। जो पढ़ोगे वो उसी को ही, पास और फेल तो लाइफ में चलता रहता है। लेकिन इस वजह से आपको पढ़ाई कतई नहीं छोड़नी है। क्योंकि एक जो टॉप लेवल की जो कॉलेज होती है, उसमें जाकर बैठना, लेक्चर अटेंड करना, और वहाँ का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर होता है, और वो जो समय जो होता है, वो जो अनुभव होता है, वो लाइफ में फिर से वापस नहीं आएगा। ये एज चली गई तो, और वो माहौल ही कुछ अलग होता है। उस टाइम पर आपको लगता है कि काश मैं इस वक्त कुछ काम कर रहा होता, पैसे कमाने के लिए आप अपना पढ़ाई छोड़ देते। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। इसलिए भले आपको लाइफ में आपने कुछ अपने लिए कुछ सोच के रखा हो कि भाई मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर मुझे अपनी आपकी कोई अगर शॉप हो पहले से, तो मुझे अपनी शॉप संभालनी है, या बिज़नेस करना है, या फिर कोई और फील्ड में जाना है, तो इससे मेरा पढ़ाई का क्या लेना देना, इसमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो भी करना है, आपकी जो भी इच्छा है, आप वो कीजिए लाइफ में। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई, अपना क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। पढ़ाई, एजुकेशन होना आपका बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई की इम्पोर्टेंस इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगी, वो कुछ साल चले जाएंगे, बीत जाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर कोई MBA ही करे, CA ही कीजिए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, नहीं। लेकिन मिनिमम बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। भले फिर आप उसके बाद आपको कोई भी लाइन में, जो भी फील्ड में जाना है आप जाइए, लेकिन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप जो भी करना है कीजिएगा। और हो सके तो उतना अच्छी कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल की कॉलेज से अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन को पूरा कंप्लीट करने का सोचिएगा। क्योंकि समाज का हर वर्ग शिक्षित होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि भाई ये लाइन में मुझे जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर मुझे फिल्म लाइन में जाना है, या फिर खुद का बिज़नेस करना है, तो उसमें मुझे डिग्री की क्या ज़रूरत, इसमें मुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, इसमें कहाँ पर डिग्री लगती है। नहीं, ऐसा नहीं। आप इस समाज में रहते हैं, आप इस समाज का हिस्सा है, और हर व्यक्ति, हर समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। इसलिए आपका सबसे पहला काम ये है कि आप उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करें, टॉप लेवल की कॉलेज से अपनी पढ़ाई कीजिए। ये बात मैं भी जानता हूँ कि भाई हमें जो भी कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आपने पढ़ाई की हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी चीज़ आपने पढ़ा, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस,
BBA, BCom, BTech, BSc जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसके जो भी चैप्टर्स होते हैं वो कुछ काम में आते हैं नहीं हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम से आती है, समस्याएं आती है, तकलीफ़ें आती है, उसमें हमें जो कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है, जो भी हमने पढ़ाई की, साइंस कॉमर्स उसके जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ाई की उसमें से एक भी डेरिवेशन, एक फार्मूला, एक चैप्टर लाइफ में काम आता है नहीं हमारे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई हम पढ़ाई करना छोड़ दें कि काम में नहीं आया करके। हम एग्ज़ामिनर को, सर टीचर को या फिर बोर्ड वाले को ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो काम में नहीं आया इसलिए मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, या फिर इसलिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दी, इसलिए मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। ये तो गलत बात हो गई। माना काम में नहीं आता है लेकिन फिर भी हमें डिग्री लेनी है, ग्रेजुएशन मिनिमम कंप्लीट करना है, जो करना है वो करना है बस। भले फिर आप उसके लिए एक आध दो बार फेल हो, चलता है, कोई बात नहीं, फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा क्योंकि आपकी एज अभी कम है, आप 16 से 30 के अंदर है। ये एज फिर से वापस नहीं आएगी। कुछ लोग मैंने कहीं ऐसे देखे जो 45, 46 के एज के होकर एग्ज़ाम दे रहे होते, गवर्नमेंट जॉब में होते, लेकिन उनके पास डिग्रियाँ नहीं होती। डिग्री ना होने की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा होता, उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही होती, पीछे से उन्हें पछतावा होता है लाइफ में। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें कहीं और खेल कूद में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। भाई मुझे पढ़ लिख के ये सब चीज़ें नहीं करनी, कोई बात नहीं, होता है, सबकी अपने अपना एक इंटरेस्ट होता है। लेकिन कम से कम आप ये तो कीजिए कि भाई आप अपना कॉलेज तो कंप्लीट कीजिए, कम से कम ग्रेजुएशन तो कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनकी पढ़ाई में ज़्यादा वो क्लेवर नहीं होते, जिनका दिमाग उतना अच्छा क्लेवर नहीं होता पढ़ाई में, जिनकी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं होती, बाकी हर चीज़ में उन्हें उनकी माइंड अच्छा वर्क करता है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा बहुत वो कमज़ोर होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, ज़्यादा ट्यूशन करते हैं, उनके माँ बाप ट्यूशन 1-2 से ज़्यादा ट्यूशन कराते उनको, उनके पीछे बहुत कुछ हार्ड वर्क करते, लेकिन उनकी पढ़ाई में वो पहले से ही कमज़ोर होते हैं, उनका उतना माइंड अच्छा नहीं होता, वो क्लेवर नहीं होते पढ़ाई में। लेकिन फिर भी आप ऐसे भी अगर आप क्लेवर नहीं हो पढ़ाई में, आप उतना माइंड आपका नहीं चलता है, आप कमज़ोर है पढ़ाई में, तो कम से कम ट्राई तो कीजिए कि भाई आप कॉलेज तक तो जाइए। भले एक आध दो बार आप फेल हो या फिर आपको थोड़ा कम परसेंटेज आवे, मार्क्स कम आवे, लेकिन हो सके उतना आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही है। फिर भले आप लाइफ में अपने लिए कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं पढ़ाई में कमज़ोर था तो मैं इसलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, आपको थोड़ा माना कमज़ोर है तो आपको बाकी लोग के मुकाबले 2 घंटा आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो करना है वो करना है, क्योंकि एक बार ये एज चली गई 16 से 30 के बीच में, एक आध 2 साल ऊपर नीचे पकड़िए, फिर लाइफ टाइम आपको पछताना पड़ेगा, लाइफ टाइम आपको पछतावा होगा, आपको रोना पड़ेगा कि इससे अच्छा मैंने थोड़ा 2-4 घंटा ज़्यादा मेहनत की होती, कुछ भी करके मैंने एग्ज़ाम देकर मैं पास करके डिग्री ले ली होती, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। क्योंकि आपकी जो डिग्री होती है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है लाइफ में, याद रखिए। आपका क्वालिफ़िकेशन, आपकी डिग्री आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसलिए उसे सीरियसली लीजिएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे लाइफ में MBA करना है, कुछ लोग, सब ने अपने अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाया रहता है कि भाई MBA करना है, तो फिर MBA करना है तो फिर MBA ऐसे जो भी आपने अपने लिए प्लान बनाया हो, तो फिर MBA कीजिएगा तो फिर आप टॉप लेवल की कॉलेज में से कीजिएगा, जैसे कि IIM हो गया, SP हो गया, इस तरीके की कॉलेज में ट्राई कीजिएगा अपनी डिग्री लेने की। तो आपको जो पैकेज भी जो मिलता है IIM में से, अगर आपने MBA की हो तो आपको पैकेज ही 15-20 लाख का पैकेज मिलता है, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि MBA करके ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से, छोटी मोटी जगह से MBA करके भी मुश्किल से उन्हें 12-13 हज़ार की मुश्किल से उन्हें मिनिमम सैलरी मिलती है। सोचिए, इतने साल पढ़ाई करके, MBA की पढ़ाई करके 12-13 हज़ार उन्हें सैलरी मुश्किल से मिलती है, और वो IIM वाला जिसने IIM में से किया हो, SP में से किया हो, उसका सैलरी पैकेज शुरुआती 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे भी ऊपर मिलता है कईयों को। तो शुरुआत का पैकेज ही 15-20 लाख IIM में से किया हो, SP में से किया हो। सोचो, इस तरीके की जॉब में उनका एक मान होता है, सम्मान होता है, एक रिस्पेक्ट होती है उनकी, उनका एक स्टेटस होता है।
और जिसने ऐसे छोटे मोटे में से किया और छोटी मोटी जॉब पे बैठे 12-15 हज़ार की, उसमें बॉस आपके पास से और जॉब्स करवाता है। ये नीचे से ये लेके आओ ना, बैंक में जाके आओ ना, नीचे गाड़ी में से ये सामान लेके आओ ना, छोटे मोटे और जॉब्स करने पड़ते हैं इस तरीके के, छोटे मोटे जगह से किया हो, छोटी मोटी ऑफिसों में। तो फिर करना तो फिर बेस्ट ही क्यों ना करना। अगर लाइफ में आपको MBA करना है तो ट्राई कीजिएगा कि IIM में से कीजिए, SP में से कीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। भले फिर आप आगे चल के आपको कुछ भी, आपको खुद का बिजनेस करना चाहे या जो भी करना चाहे, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन का जो भी एक ये जो पीरियड है, वो आप यही ध्यान में रख के चलिए कि आपको बेस्ट में से बेस्ट कॉलेज में से ही शिक्षा लेनी है, बेस्ट में से बेस्ट कॉलेज में से ही आपको डिग्री लेनी है। क्योंकि ये जो डिग्री है वो आपके लिए, आप पूरी लाइफ आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। आप कहीं पे भी जाओगे, कोई मीटिंग में, कोई फंक्शन में या फिर किसी से मिलने, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो 4 लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट होगी। 4 लोगों के बीच में आपको कुर्सी दे के बिठाया जाएगा कि आइए आइए बैठिए करके, आपको मान सम्मान मिलेगा। 4 लोगों के बीच में आपकी मान रिस्पेक्ट होगी कि भाई आदमी पढ़ा लिखा है, आदमी एजुकेटेड है, IIM में से डिग्री ली हुई है। चलो कुछ भी, जो भी पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन किया है, तो इस तरह की टॉप लेवल में कॉलेज में से डिग्री हासिल की हुई है, एजुकेटेड आदमी, एजुकेटेड पर्सन है। 4 लोगों के बीच में आपकी मान रिस्पेक्ट होगी, आपका सम्मान होगा। इसलिए ये जो डिग्री होती है आपके लिए, ये जो एजुकेशन होता है, वो आपके लिए आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये जो एज है उसमें आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, खेलना कूदना छोड़ दीजिए, या फिर आप अपना TV देखना बंद कर दीजिए, मौत शौक मत करिए। नहीं, सब कुछ करना। यही एज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 16 से 30 के बीच में खेलेंगे कूदेंगे नहीं, मौत शौक नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो खेलने कूदने की उम्र क्या बाद में थोड़ी आएगी? नहीं, लेकिन सब कुछ करना है, लेकिन बैलेंस रख के करना है। और ज़्यादा फोकस पढ़ाई में भी इक्वली होना चाहिए। सब कुछ कीजिए। अगर हम बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो भी एसिडिटी होगी, और हद से ज़्यादा खाएंगे तो भी इंडाइजेशन एसिडिटी होगी। इसलिए सब कुछ करना है, लेकिन इक्वली इस पे ऊपर ध्यान आपको ज़्यादा देना है कि भाई खेल के कूद के मौज मस्ती करके हमें पढ़ाई, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और अच्छी कॉलेज से, टॉप लेवल की कॉलेज से हमें अपना एजुकेशन, अपनी विद्या, हमें शिक्षा हासिल करनी है। फिर भले आप लाइफ में आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, आपके ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं उसको आप पूरा कीजिए। आपने जो भी अपने लाइफ में सोचा हो वो आप कीजिए। आपके पास डिग्री होगी तो आप कहीं पे भी आप लाइफ में पीछे नहीं पड़ेंगे लाइफ में। चलो आपने अपने लिए कुछ सोचा, आप कहीं पे भी गए, तो आपके पास डिग्री है, टॉप लेवल के अच्छे कॉलेज की डिग्री है, तो कुछ ना कुछ तो आप कहीं ना कहीं तो आपको काम मिल जाएगा। आप कुछ तो कर पाओगे लाइफ में। कोई चीज़ में अगर आप नहीं चले, आपने जो भी अपने लिए ड्रीम सोचे, सपने सोचे, उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक बैकअप होगा कि भाई मेरे पास कम से कम मेरी एक डिग्री है। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे जो पीछे की एज में फिर उन्हें पछताने का मौका होता है कि भाई काश पहले मैंने कर लियो, कि जो 44-45 की एज में आने के बाद फिर एग्ज़ाम देने आते, एक पूरा 10 साल बर्बाद हो जाते उनकी लाइफ में। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि आपकी एज, आपकी उम्र 16 से 30 के बीच में है, तो आपको सबसे पहला काम, आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप अपना क्वालिफ़िकेशन, अपनी शिक्षा, अपनी विद्या, जो भी आप लेंगे, जो भी आप क्वालिफ़िकेशन लेंगे वो अच्छा लेंगे। और यही प्रायोरिटी रखिएगा कि बेस्ट कॉलेज में से मुझे डिग्री लेनी है। अपनी शिक्षा अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करूँगा। भले आप थोड़े कमज़ोर हो, आप 1-2 बार फेल हुए हो, कोई बात नहीं, एज कम है आपकी। पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन पूरे ज़िंदगी भर पछताना पड़े, इससे अच्छा 1-2 साल फेल हो गए आप, कोई बात नहीं, फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छी कॉलेज से अच्छी डिग्री लीजिएगा। क्योंकि आपकी डिग्री आपका जीवन में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। और 4 लोगों के बीच में आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको मान सम्मान मिलेगा। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत होगी। तो बंदा एजुकेटेड है, आदमी पढ़ा लिखा है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। और जो भी लोग 16 से 30 के बीच की उम्र के हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को ज़रूर 1 से ज़्यादा बार भी आप सुनिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट